गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन अवर एसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास थर्ड के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आप अपनी हिंदी की बुक निकालिए। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में पाठ 2 वर्ण वर्णमालाएं मात्राएं ये पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था वर्ण किसे कहते हैं। मुख से निकली हुई उस ध्वनि को वर्ण कहा जाता है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर भी होता है। और फिर हमने पढ़ा था वर्ण के भेद। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की मदद की अनिवार्यता महसूस नहीं होती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं हिंदी में? 11। कौन कौन से? अ, आ, ई उ री, ए, ऐ, ओ, औ। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों पेज नंबर 12 निकालिए। व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में व्यंजन कुल कितने होते हैं? 33 होते हैं। लेकिन आपकी इस बुक में हिंदी में वर्णमाला में कुल 35 बताए हैं, जिसमें क और ढ तक को व्यंजन वर्ण कहा जाता है। हिंदी के व्यंजन इस प्रकार होते हैं: क ख ग घ ड़ च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स ह स ड़ ढ। तो ये सारे व्यंजन है। ऊपर बताए गए स्वरों एवं व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी में कुछ और ध्वनियों का भी प्रयोग होता है और ये हैं जैसे अंग और अह। तो अंग और अह को अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। याद रखिए, अंग एवं अंग न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन है। ये दोनों के बीच की ध्वनियाँ कही जाती है, तो इन्हें व्याकरण में अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण होते हैं जो न तो स्वर होते हैं और न व्यंजन होते हैं, वो बीच की ध्वनियाँ होती हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। जैसे अंग और अह। उसके बाद में ख, स, त्र, ज्ञ एवं स्र, इन चारों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये चारों दो दो वर्णों के मेल से निर्मित होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो दो दो व्यंजनों के मेल से निर्मित होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे श से क्षत्रिय कैसे बना? क और स से। क धन स तो बराबर बन गया क्ष। ज एवं य से बन गया ज्ञ से ज्ञानी बाबा। त और र से बन गया त्र से त्रिशूल। स और र से बन गया श्र। ग। हिंदी में ज एवं फ का प्रयोग भी होता है। इन दोनों को ज एवं फ के नीचे बिंदी लगाने से बनाया जाता है। इस बिंदी को नुक्ता कहते हैं। इनका प्रयोग उर्दू एवं फारसी शब्द के किया जाता है। किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पे आपके हैं मात्रा। अ के अतिरिक्त सभी स्वरों की अपनी मात्राएं होती है। जब किसी स्वर को किसी व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो उसके साथ स्वर नहीं बल्कि उसकी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे र धन आ बराबर रा। अब रा में आ है, लेकिन देखो र के पीछे आ की मात्रा है तो ये रा बन गया। तो स्वर को खुद को नहीं जोड़ा, उसकी मात्रा को जोड़ा है तो रा बन गया। प धन ई तो क्या बन गया? पी आदि। मात्रा की परिभाषा निम्न प्रकार से दी जा सकती है। व्यंजन के साथ स्वर के जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ जो स्वर के चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं। हर एक स्वर की अपनी अपनी अलग अलग मात्रा होती है। 11 स्वरों में एक मात्र अ ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। बाकी पीछे वाले 10 स्वरों की मात्राएं होती हैं। यह व्यंजनों के साथ ही मिला होता है और इसके बिना अक्सर व्यंजनों का उच्चारण भी नहीं है। जितने व्यंजन होते हैं उन सब के पीछे अ होता है। जैसे क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध। जितने भी वर्ण हैं अपन बोलेंगे तो पीछे अ आएगा। क, ख, जैसे च, प, ट, न, तो इन सब के पीछे अ आ रहा है। तो जैसे क धन अ बराबर क, च धन अ बराबर च। नीचे दी गई मात्राओं के प्रयोग तालिका को ध्यान से पढ़िए। आपके यहाँ पे एक सारणी बनी हुई है जिसमें स्वर लिखे हुए हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की ये मात्रा ई उ री, ए, ऐ, ओ, औ, इन सब की मात्रा। फिर व्यंजन प्लस मात्रा। तो क धन अ क बन गया, क धन आ बन गया का, क धन ई की, क धन बड़ी की, क धन उ कु, क धन उ कु,
क दन री क्री, क दन ए के, क दन ऐ कई, क दन ओ कऊ, क दन औ कऊ। उस प्रकार उनके ये स्वर सहित व्यंजन है। फिर उसका प्रयोग है। प्रयोग क्या है? क का कल कब, का में काम कार, की में किरण किला, की में कीमत किल, कु में कुल कुछ, कु में कुछ कुपा, कृ में कृषक कृपा, के में केला केस, कई में कैद कैलाश, को में कोयल कोड, कौ में कौवा कौन। फिर पेज नंबर 14। मात्रा के संबंध में ध्यान रखिए। र में ऊ एवं ऊ की मात्रा उसके नीचे नहीं लगाई जाती बल्कि उसके सामने इस प्रकार लगाई जाती है। जैसे र धन ऊ तो ये रू, रुकना, गुरु, रुचि। र धन ऊ रू, रूठना, शुरू, रूप। अब ये ऊ की मात्रा है जो नीचे नहीं लगती है, उनके सामने लगती हैं। अब अंग के चिन्ह वर्ण को ऊपर लगा जाता है। जैसे क धन अंग कंगा तो ये बिंदी के रूप में ऊपर लगता है। कंगा, कंचा, कंस, कंगन। और अंग की तरह चंद्र बिंदु का भी प्रयोग किया जाता है। यह भी वर्ण के ऊपर ही लगता है। जैसे हंसना, हंसी, चांद, कुछ भी, आंख, दांत तो ये चंद्र बिंदु लगता है। निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजनों में यदि किसी अन्य मात्रा का प्रयोग न हुआ हो तो भी उसे अ की ध्वनि मिल ही होती है। कोई भी व्यंजनों में किसी भी अन्य मात्रा का अगर प्रयोग नहीं हुआ होता है ना, तो भी उसमें अ होता है। अ के बिना किसी व्यंजन को बोला भी नहीं जा सकता। जब किसी व्यंजन में अ की ध्वनि नहीं मिली होती है तो उस व्यंजन नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा की होती है, उसे हलंत कहते हैं। हलंत कहते हैं जिसे हलंत कहा जाता है। जैसे अ ध्वनि के बिना क च र प, अ ध्वनि के साथ क च र प। तो ये सब व्यंजन अ के साथ है और ये अ के बिना जिसका नीचे एक ऐसी तिरछी लाइन होती है उसको हलंत कहते हैं। अब आपका आज का यह पाठ दूसरा है जो पूरा हो गया है। अब आज का आपका होमवर्क। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसमें क है, स्वर किसे कहा जाता है? तो मैंने यहाँ पे इस कॉपी में आंसर लिख दिए हैं। स्वर किसे कहा जाता है? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की मदद की अनिवार्यता महसूस नहीं होती है उन्हें स्वर कहते हैं। फिर दूसरा है ख, व्यंजन किसे कहा जाता है? जिन वर्णों के उच्चारण स्वर की मदद से होते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। फिर ग है, वर्ण किसे कहा जाता है? ये कितने प्रकार के होते हैं? मुख से निकली हुई उस ध्वनि को वर्ण कहा जाता है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर भी होता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर अगला है वर्णमाला किसे कहा जाता है? किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित क्रम में लिखे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ये चारों क्वेश्चन नंबर 2 के क, ख, ग और ग के चारों आंसर इस कॉपी में लिखे हुए हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 4 करना है। 3 तो अपने पिछली क्लास में कर लिया था। 4, रेखा खींचकर सही जोड़े बने। अंग और अह क्या है? अयोगवाह। तो इसको अंग और अह को अयोगवाह से मिलाना है। क ट न क्या है? व्यंजन। तो इसको व्यंजन से मिलाना है। अ ई उ तो ये क्या है? स्वर। तो इसको स्वर से मिलाना है। स त्र ज्ञ ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। तो ये इसको संयुक्त व्यंजन से मिलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करना है और 4 पूरा करना है। फिर रचनात्मक कार्य ये वाला आपको अपनी इसी वर्कबुक में करना है। लड़का, पढ़ना, घोड़ा। तो आज का आपका ये पाठ हो गया कंप्लीट। तो आपको होमवर्क अच्छी हैंडराइटिंग में नीट एंड क्लीन अपनी फेयर कॉपी में करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।